बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि इस वक्त भारत के बुरे दिन, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत में अरब ममालिक उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया भारत के खिलाफ और एक बड़ा बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है। और इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक मुश्तरका वार किया है। पाकिस्तान का भारतीय एयरलाइंस के ऊपर एक बड़ा हमला, जिसमें यूं समझ लीजिए कि भारतीय एयरलाइन के कड़ाके निकल गए। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत को हर महाज के ऊपर पाकिस्तान इस तरह से चारों शाने चित कर रहा है कि भारत को अंदाज़ा ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस वक्त पूरे का पूरा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जान को कोस रहा है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पता नहीं किस अकड़, किस मिस कैलकुलेशन के अंदर शुरू किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया से भारत को धुतकारा जा रहा है। खबर ये आ रही है नाज़रीन के भारत, जो आपको बताया कि दो बड़ी चीज़ें होती हैं इसकी, एक IPL जो है वो क्रिकेट और उसके बाद इसकी फिल्म इंडस्ट्री, ये दो इसके बड़े कार्ड्स हैं जिनको ये खेलता है पूरी दुनिया के अंदर। अब नाज़रीन हुआ यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी एक मूवी बनाई थी और धविंदर, और उस मूवी को भी आपको बताया कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बैन कर दिया था, जिसमें कुवैत है, जिसमें कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। इसी तरह से जो दीगर अरब ममालिक हैं उन्होंने भी भारत के इस मूवी को मुकम्मल तौर पे बैन किया। अब नाज़रीन, भारत ने जो कि सिर्फ बढ़के मारना जो है वो फिल्मों में जानता है, मैदान अमल में देखा जाए तो पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको ठोका वो अब अभी तक उसकी बार बार जो रेपिटेशन है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के मुफ्त के तर्जुमान बने हुए हैं, वो जगह जगह पे उसका जिक्र करते हैं। तो भारत ने नाज़रीन जो गदर 2 है, एक मूवी बनाई जिसमें सनी देओल जो है वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। तो अब नाज़रीन हुआ ये कि उसकी रिलीज़ जो है वो मूवी हुई तो उसके साथ ही उसको बैन कर दिया गया अरब ममालिक में। उन्होंने कहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं सुनना, पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या कोई मूवी जो है वो नहीं चलेगी। और ये वाज़े तौर पे मैसेज है नाज़रीन कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के अंदर अपना असर और रसूख बहुत हद तक कायम कर चुका है। इस वक्त मिडल ईस्ट पाकिस्तान की एटमी छतरी तले अपने आप को महफूज और अपना मुस्तकबिल महफूज जो है वो तसव्वुर कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया के अंदर पज़ीराई मिल रही है, इसी तरह से मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को अब अंदाज़ा हो चुका है कि एटमी ताकत हमारे पास है नहीं, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अताब से बचने के लिए सिर्फ एटमी ताकत ही एक ऐसा डेटरेंस है जिससे वो डरता है और उसको रोक के रखता है। अब नाज़रीन, सऊदी अरब जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं, अब उनके जो बयानात हैं उनको आप ज़रा मुलाहिज़ा करें तो पता चलेगा कि उसके बाद कितनी उनके अंदर शय आई है, बावजूद इसके कि उनके पास अरबों डॉलर जो है मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, हर दूसरे सदर ने जैसे ही आना होता है तो आके वो इन अरब ममालिक को ब्लैकमेल करता है कि आओ दो, हमें क्या देते हो अपनी जान की अमान के लिए। तो ये चुप करके अपने ख़जानों के मुंह खोल देते हैं, लो ये 1000 अरब डॉलर जो है उसकी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब जो है वो पाकिस्तान का वो इनको याद आया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान की जो छतरी है, एटमी छतरी है, उसके नीचे पनाह लें, अदरवाइज़ तो इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी डेफिनेटली अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको इस तरह से कर लिया है कि जब भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जाते हैं तो उनको किस तरह से प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। और यही वो अरब ममालिक थे जहाँ पे कुछ अर्सा पहले तक आप देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक तो मामलात कुछ और तरह से आपको नज़र आएंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की बढ़ती हुई जो अहमियत है वो अरब ममालिक के अंदर भारत के लिए एक बड़ा जो है वो
धचका है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अरब अमारात के जो सदर हैं वो 1 घंटा 45 मिनट के लिए भारत के अंदर आए और जो इन्होंने कलाबे मिलाए, लेकिन बाद में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जी कोई दिफाई पैक्ट जो है वो हम इनके साथ नहीं करने जाए, कोई दिफाई मुआहदा हमारा इनके साथ नहीं होने जा रहा जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब का है। लेकिन इन्होंने आपस में जो अपनी आइसोलेशन है दोनों की, उसको कम करने के लिए एक दूसरे से मुलाकात ज़रूर की। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। पाकिस्तान चूँकि नाज़रीन जोग्राफियाई अहमियत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर जब इन्होंने शुरू किया तो उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जो है, भारत के लिए अपनी एयर स्पेस जो है उसको बंद करने का नोटिस जारी किया और वो जो है अभी तक चलता आ रहा है। अब नाज़रीन चूँकि भारतीय एयरलाइन को एक बहुत लंबा रास्ता जो है वो काट के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो किराए हैं उनमें भी इजाफा हुआ है और साथ ही साथ भारतीय एयरलाइंस जो है उनको लंबे रूट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन जो खबर आ रही है, इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब ये दोबारा हर दफ़ा पाकिस्तान रिन्यू कर देता है इनके लिए कि जी आप पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन्होंने चाइना से रब्ता किया। चाइना से इन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करें कि हमारे साथ मामलात करें और अपनी एयर स्पेस जो है हमारे लिए खोलें कि आपकी एयर स्पेस से गुजरते हुए हमारे जहाज़ पाकिस्तान की बजाय उधर से गुजर जाएं। तो चाइना ने भी इनकार कर दिया। चाइना ने कहा जी कि नहीं सॉरी, आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है उसने भारत को हिला के रख दिया है। अभी तक $3 अरब भारत को नुकसान उठाना पड़ चुका है। $3 अरब नाज़रीन नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ी रकम होती है। तो जब से पाकिस्तान ने इनके लिए रास्ते बंद किए हैं तो $3 अरब का लॉस इंडियन एयरलाइंस को उठाना पड़ रहा है और नाज़रीन यही लॉस जो है वो ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ सकता है और पहले ही इंडियन एयरलाइंस जो है उसकी हालत पतली है, तो अब जो है वो मज़ीद उनके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के ऊपर ऐसा कारीवार कर रहे हैं कि जिससे भारत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस वक्त नाज़रीन बांग्लादेश ने जब भारत के अंदर क्रिकेट खेलने से इनकार किया तो भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है जी कि बांग्लादेश आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएगा। हालांकि पाकिस्तान भरपूर तरीके से उनके साथ खड़ा, उन्होंने पाकिस्तान ने उनके मौक़िफ़ की हमायत की है। पाकिस्तान ने कहा जी कि नहीं हम इनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है साबिक क्रिकेटर हैं और भारतीय पंजाब में रुकने पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जिस चीज़ के ऊपर उथल पुथल कर रहे हैं ये बेसिकली इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो आपके हाथ से निकल गया। आपने 70 साल जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वहाँ पे किया था, आज जो है वो बांग्लादेशी पाकिस्तान को बड़ा भाई समझते हैं। आज तमाम का तमाम बांग्लादेश के अंदर जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान में के हाथ में है। आज से चंद साल पहले तक देखें तो पूरे का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होता था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से गेम को खेल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसने भारत को मुकम्मल तौर पे किक आउट कर दिया। अब यूं लग रहा है कि भारत जो है उसने खुद एक नया पाकिस्तान जो है उसको तख्लीक कर दिया बांग्लादेश की शक्ल में। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनके इस बयान के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन इसे भारत की एक बड़ी नाकामी कहा जा रहा है कि उसने बांग्लादेश के अंदर जो मेहनत की थी, जो उसने अपनी खुफिया एजेंसियों के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई थी, वो सारी की सारी मल्टीप्लाई ज़ीरो हो चुकी है और पाकिस्तान आज एक फिर भरपूर तरीके से वहाँ पे खड़ा हुआ है और भारत को चैलेंज कर रहा है कि अब अपनी चिकन नेक बचा सकते हो तो बचा के दिखाओ। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हुम्मा बारिक।